हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज हम आपको 50 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि टेस्ट है, एवरीडे टेस्ट की तरह बताइएगा आप। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन मापने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा? बताइएगा। चार ऑप्शन है, उसमें क्या होगा? तो पैमाना वजन अधिक दिखाई देगा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का क्या नाम है? तो ये पुतुल जयकर नाम है। पुतुल जयकर नाम है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ये आपका 1998 में पारित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी पीतल के मलिन कारण के लिए जिम्मेदार है? क्या है? तो इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो 1936 से 1937। चलिए ठीक है। छठा क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो ये थे अजीत वाडेकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातलीय क्षेत्र में भारत का अनुमानित हिस्सा कितना है? सोचिए, चलिए बताइए कितना हिस्सा है? तो यह है 2.4 हिस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हठीले कार्बनिक पर दूसरे का परिवहन ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुकुलस गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो ये यूरेनस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? बताइए, विश्व के किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईपी पते के बिंदुदार दशमलव पर रूप में हर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑक्टेट। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम बताइए, कौन है? तो है अर्चना रामासुंदरम। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्व का सबसे बड़ा मानक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो भारतवासी। किसने? भारतवासी। आपका 17वां क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का समान नाम क्या है? तो इसका नींबू पानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किस से संदर्भित करती है?
तो क्या होगा इसका आंसर? एक से अधिक प्रक्रिया। चलिए, लिग्गो भारत परियोजना किस से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, लिग्गो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो ये आपका आंसर है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान। क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, यदि वह जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा शब्द गौण है। यह विचार करते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा है स्वामी विवेकानंद जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी के संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस आर्टिकल में हिंदू के संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 343 में। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन एक किसका प्रकार है? ट्रोजन मालवेयर का प्रकार है। ट्रोजन एक किसका प्रकार है? तो मालवेयर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए देखिए, किस भारत पाक युद्ध के बाद शासन समझौता घोषणा हुई थी? तो 1965 की युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन है जो कमी होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो एक तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? उसे क्या कहते हैं? जो समुद्र के अंदर चलता है उसे सोनार कहा जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा सोनार। अगला क्वेश्चन है, जिंक का उच्चतम स्रोत क्या है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? बताइएगा, ये क्वेश्चन आप सोचिए कौन सा होगा। कौन सी सबसे लंबी नदी है भारत की जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये आपका जमुना नदी। चलिए, जमुना नदी याद कीजिएगा। अगला है, बौद्ध संरचना धमाके स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये तो सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकेडमेडिन साम्राज्य अंतर्गत आता है? तो पर्सिया के वायसराय प्रथम, पर्सिया के दरायस प्रथम के। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो ये आपका 9 मीटर लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? आपका पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर, उसको वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस की आवश्यकता है? तो है राउटर। क्या है? तो राउटर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस पौधा का वैज्ञानिक नाम सोलेनियम ट्यूबरोसोम है? तो वैज्ञानिक नाम याद कीजिएगा, सोलेनियम
ट्यूरोसोलोम है, इसका आलू का वैज्ञानिक नाम है जिसे हम डेली यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, बांग्लादेश के लिए सेना किसके हाथ लगी हुई है? बांग्लादेश के लिए सेना किसके साथ लगी हुई है? तो भारत और म्यांमार के साथ, भारत और म्यांमार। चलिए शायद ये क्वेश्चन में डॉट लग रहा है, भारत देश की सीमा शायद किसके साथ लगी हुई है, ये क्वेश्चन है। चलिए बांग्लादेश की सीमा किस देश के साथ है? तो ये है भारत और म्यांमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता की स्थान के साथ आई थी? तो ये भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के स्थान के साथ। चलिए 38वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को किसने पद किसको की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? तो ये 8 किया है क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आयु गुणवत्ता सूचकांक को कितने पद को की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हीलियम और अनियत गैसों के तारे के बीच धूल के बदलाव को क्या कहा जाता है? तो इसे नेब्यूला कहा जाता है, नेब्यूला कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मेडिकल स्कूल से नाश्ता करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? दुनिया की पहली महिला कौन थी? मेडिकल स्कूल से नाश्ता करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो ये आपका एलिजाबेथ ब्लैकबेल। क्या नाम है? एलिजाबेथ ब्लैकबेल। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, छाती के आसपास की हड्डी को क्या कहा जाता है? बताइए। बताइए छाती के हड्डी के आसपास को क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है। चलिए आपका 42वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? बताइए ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो 1946 में। आपका 43वां क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड पिक्स गोल्ड चैंपियन कहाँ आयोजित की जाती है? ये आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड फिक्स गोल्ड चैंपियन कहाँ आयोजित की जाती है? लखनऊ में। आपका 44वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पे है? तो आपका टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में है, विक्टोरिया महल कोलकाता। चलिए अगला आपका अगला क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? बताइएगा। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो ठोस आयोडीन का रंग होता है बैगनी भूरे से थोड़ा काला, बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल सगन कौन था? तो कार्ल सगन कौन था? तो देखिए आपका कार्ल सगन था एक अमेरिकी खगोल शास्त्री, याद कीजिएगा। आपका 47वां क्वेश्चन है, लट्टू को घूमना किसका उदाहरण है? कौन सा वैज्ञानिक कारण है? लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है? तो ये अपकेंद्रीय बल है। जो दूध से दही बन रहा है वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल। चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताइए इसरो के पहले अध्यक्ष? इसरो के पहले अध्यक्ष है विक्रम साराभाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? बताइए क्या होगा? तो अतुल डोलिया। क्या होगा? अतुल डोलिया।
चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे तेज मेमोरी कौन था है। चलिए सबसे तेज मेमोरी कौन है, तो ये ट्रांजिस्टर है। चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी को ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।